मीन फ्लो स्ट्रेस बेसिकली क्या है, जो भी हम लोग किसी भी बिलेट को प्लास्टिकली डिफॉर्म कर रहे हैं, चाहे रोलिंग ऑपरेशन हो, फोर्जिंग हो, वायर ड्राइंग हो, एक्सट्रूजन हो, ठीक है, कोई सा भी प्रोसेस हो, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है, क्यों, स्ट्रेन हार्डनिंग के कारण, ठीक है। अब स्ट्रेस जो हम लोग बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम लोग लोड बाहर से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो कांस्टेंट तो है नहीं। सपोज करो हम लोग रोलिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली ये जो रोलर जो लोड लगा रहा है, उस कंप्रेसिव फोर्स जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब हम लोग एक वेरिएबल लोड, वेरिएबल स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग को वेरिएबल चीज़ों से डील करने का उतना आदत नहीं, हम लोग चाहते हैं कि कोई एक कांस्टेंट चीज़ बता दो, ठीक है। जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में भी यही चीज़ करते थे कि ऑटो साइकिल में मेरा प्रेशर जो होता था वो फ्लक्चुएटिंग प्रेशर होता था, तो एक कोई कांस्टेंट प्रेशर बता दो जिसमें उतना ही वर्क डन मिले जितना कि इस फ्लक्चुएटिंग प्रेशर में मिल रहा था। उसी तरह मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन, ये सब का कॉन्सेप्ट, ठीक है। Since flow stress is not constant and it increases with strain, in cold working due to strain hardening, it is usual practice to use mean flow stress to calculate forming load. फॉर्मिंग लोड कितना लोड लगेगा मेरे को बिलेट को प्लास्टिकली डिफॉर्म करने के लिए टू अचीव डिजायर्ड डायमेंशन, वो मेरे को एक कांस्टेंट वैल्यू बता दो, ठीक है, ठीक है। वही कांस्टेंट वैल्यू को कहते हैं मीन फ्लो स्ट्रेस, ठीक है। अब जैसे एप्सिलॉन 1 टू एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 1 आप जीरो भी ले सकते हो, इसके बीच में अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करें और वही चीज़ एक कांस्टेंट वैल्यू जो है मीन फ्लो स्ट्रेस सिग्मा बार सेम इफेक्ट दे दे, एप्सिलॉन 1 से एप्सिलॉन 2 सेम वर्क डन दे दे, ठीक है, तो ये सिग्मा बार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीन फ्लो स्ट्रेस, ठीक है। अब एप्सिलॉन 1 को तुम्हारा मर्जी, तुम जीरो भी ले सकते हो, ठीक है, एप्सिलॉन 1 जीरो ही मान के चलो, ठीक है। एप्सिलॉन 2 को एप्सिलॉन ले लो, कोई जनरल एप्सिलॉन, ठीक है। सिग्मा एफ क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन टू द पावर एन। इस कर्व का इक्वेशन क्या होता है, के एप्सिलॉन टू द पावर एन, ठीक है। ये एप्सिलॉन 1 जीरो है, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन है, तो ये मेरा मीन फ्लो स्ट्रेस का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये वो कांस्टेंट फॉर्मिंग लोड है जिस पे मेरा डिफॉर्मेशन हो रहा है और डिजायर्ड डायमेंशंस अचीव हो रहा है, ठीक है।